लोकल रीपैकिंग ऑयल होते हैं उनकी जो सील होती है चलेगी इसमें भी, लेकिन इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। 1500 किलोमीटर के बाद भी तब्दील करवा सकते हैं। बोतल को अपने हाथ से पंचर करना है। बहुत सारे दोस्तों का एक क्वेश्चन होता है कि होंडा CG125 2024 मॉडल का फर्स्ट इंजन ऑयल कब तब्दील करवाना चाहिए। ये बाइक होंडा CG125 2024 मॉडल है, 523 किलोमीटर चल गई है। इसका जो फर्स्ट ऑयल था वो 500 किलोमीटर के बाद तब्दील करवाना चाहिए था, लेकिन 23 किलोमीटर ज़्यादा चल गई है। कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई मसले या परेशानी वाली बात नहीं है। अभी ये बाइक तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं यहाँ पे खड़ी है। इंजन जो है इसका बिल्कुल ठंडा है। बाइक का जब भी ऑयल तब्दील करवाना चाहिए, एक तो बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ी कर लेना है, उसके बाद आपने इग्निशन स्विच जो है वो ऑन कर लेना है। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद बाइक को किक लगा के स्टार्ट कर लेना है। बाइक जो है आपकी आइडियल कंडीशन में यानी कि 1000 के RPM पे 2 मिनट स्टार्ट खड़ी रहे। 2 मिनट के बाद हमने इसका इंजन ऑयल तब्दील करना है। अभी हम 2 मिनट वेट करते हैं। कौन सा इंजन ऑयल आपने अपनी बाइक में डालना है जिससे इंजन की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाए, वो आपको बताएंगे। कब तक आपने उस ग्रेड का ऑयल यूज़ करना है जिससे इंजन में मसला ना बने। अगर उस टाइम लिमिट के बाद आप वो वाला इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जब भी इंजन ऑयल आपने तब्दील करवाना है, इंजन जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हालत में हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी हालत में हो। अभी बाइक को तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट को। अब हम इसको बंद कर देते हैं। इग्निशन स्विच ऑफ कर लिया हमने। इस बटन को प्रेस करके लिफ्ट जो है हम अप कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है ताकि हमें ऑयल तब्दील करने में आसानी हो। अब हमारे पास एक अदद बाउल होना चाहिए जिसके अंदर हम जो है पहले वाला ऑयल, पुराना इंजन ऑयल, वो निकाल सकें। फिर एक अदद आपके पास 24 mm की चाबी होनी चाहिए जिसकी मदद से आपने ऑयल वाला जो नट है वो खोलना है। होंडा CG125 का जो ऑयल वाला नट होता है वो साइड पे लगा होता है। जिस जगह पे गियर लीवर होता है बिल्कुल उसी जगह पे ऑयल वाला नट होता है। आप खुद भी ऑयल तब्दील कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए आपने की के ऊपर वाली साइड पे पंचिंग करनी है हाथ की मदद से। एक बार ही पंच करने से ऑयल वाला नट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है। उसके बाद हाथ की मदद से आपने ऑयल वाले नट को खोलना है। इसके अंदर एक अदद स्प्रिंग और एक अदद फिल्टर होता है, उसको आपने एहतियात से रखना है कि अक्सर औकात जो है ऑयल का नट खोलते ही स्प्रिंग और फिल्टर जो है ऑयल वाले बाउल के अंदर गिर जाता है, तो वो आपने एहतियात करनी है वो अंदर ना गिरे, बेहतर है। अब ऑयल आपने निकलने देना है। ऑयल की गेज जो है वो आपने खोल देनी है। ऑयल की गेज खोलने के लिए आपको प्लास की ज़रूरत पेश आएगी। ऑयल की गेज खोल के आपने इसको साइड पे रख देना है। दूसरी साइड से जो ऑयल है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा। 3 से 4 मिनट आपने वेट करना है ऑयल ताकि अच्छी तरह निकल जाए। क्या जब आप बाइक का इंजन ऑयल निकाल रहे हो एयर प्रेशर इंजन के अंदर लगाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपने इंजन के अंदर एयर प्रेशर कभी भी नहीं लगाना। जब इंजन ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है ऑटोमेटिकली सारा बाहर निकल जाता है। तो फिर आप इंजन ऑयल कैसे निकालेंगे सारा? उसके लिए बाइक को आपने जिस साइड से ऑयल निकल रहा हो उस साइड से डाउन कर लेना है। ठीक है, ऑयल जो है ज़्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाएगा और जल्दी निकल जाएगा। जो इंजन का चैम्बर है वो जल्दी खाली हो जाएगा। अगर आप यही ऑयल ठंडी हालत में निकालते तो आपको ऑयल निकालने में ज़्यादा मुश्किल होती और ऑयल जो है इंजन से सारा नहीं निकलना था, और बहुत ज़्यादा गर्म हालत में निकालते वक्त आपका अपना नुकसान हो सकता है, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। अभी हमारे पास 4 लीटर पैक में इंजन ऑयल है जिसमें होंडा का 10W30, होंडा का 20W40, हेवोलिन 20W40 और शेल का 20W40 लीटर पैक के अंदर है। इसके अलावा लीटर पैक में होंडा का 20W50 भी आपको मिल जाएगा। अब इनमें से कौन सा इंजन ऑयल जो है आपकी बाइक होंडा CG125 2024 मॉडल के लिए बेस्ट है? अब सबसे पहले एक चीज़ आपने समझनी है, इन ऑयल्स के ऊपर ही वो लिखी हुई है API जैसो SG ग्रेड। ऐसे स्पार्क प्लग, यानी ये ऑयल उन बाइक्स के लिए सूटेबल है जिनमें स्पार्क प्लग फिट होता है। G उसका ग्रेड यानी उसकी क्वालिटी को बताता है। ठीक है, ये भी SG ग्रेड और ये भी SG ग्रेड, बाकी हर एक चीज़ सेम है। SG ग्रेड, ये भी SG ग्रेड, यानी ये जो 2 ऑयल्स हैं ये एक ही ग्रेड के हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाएं, यहाँ पे SL ग्रेड लिखा हुआ है, GHIJKL, कई गुना ज़्यादा बेहतर ये ऑयल है होंडा का। इसी तरह ये शेल एडवांस 20W40, ये भी SL ग्रेड है। ठीक है, इस ऑयल का और इस ऑयल का
ग्रेड जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन थिकनेस जो है यूँ कह लेंगे पतलापन जो है इस ऑयल की निस्बत ये ऑयल ज़्यादा पतला है, ये ऑयल ज़्यादा गाढ़ा है। ये 20-40 है, वो 10-30 है। ठीक है, न्यू बाइक्स के लिए जो ऑयल सूटेबल है वो पतला ऑयल है। ठीक है, वो 10W30 SL ग्रेड होंडा CG 125 2024 मॉडल के लिए ये जो ऑयल है सूटेबल है। अगर फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर कोई भी ये वाला ऑयल डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू बाइक के अंदर 20-40, होगा क्या? चलेगी इसमें भी, लेकिन इंजन की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। अगर आप ये वाला ऑयल डालते हैं तो इंजन की लाइफ ज़्यादा रहती है, आपको फ्यूल एवरेज जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। आप यूँ कह लें कि आपने एक्सपेरिमेंट ख़ुद भी कर लेना है कि अगर आप 20-40 ऑयल डलवाते हैं तो आपको आपकी बाइक 5 किलोमीटर कम एवरेज देगी। 10-30 इंजन ऑयल डलवाते हैं तो आपको आपकी बाइक 5 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज देगी। लेकिन ये वाला जो इंजन ऑयल है आपने न्यू बाइक में कब तक यूज़ करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। तो न्यू बाइक के अंदर 10-30 इंजन ऑयल जो है आपने 10 से 12,000 किलोमीटर तक यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 20-40 इंजन ऑयल यूज़ करना है अपनी बाइक में। फिर तकरीबन 30,000 किलोमीटर या उस वक्त तक जब तक आपकी बाइक के इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि नॉइस प्रॉब्लम ना हो, इंजन से ऑयल का लेवल जो है जब भी आप ऑयल चेंज करवाएं इंजन से ऑयल कम निकलता हो या फिर स्मोक का इशू हो। अगर ये इश्यूज़ हों तो फिर आपने कोई भी किसी भी कंपनी का 20-50 इंजन ऑयल डालना है। या तो आप काम करवाएंगे, अगर आप काम नहीं करवाना चाहते तो फिर आप 20-50 ऑयल डाल सकते हैं। 20-50 ऑयल जो है वो मोटा होता है, आपके इंजन की जो नॉइस है उनको भी कवर करेगा, जो ऑयल जल रहा होता है इंजन के अंदर स्मोक आ रहा होता है उसको भी कवर कर देगा। अगर आप न्यू बाइक में बड़ा इंजन ऑयल डाल देंगे तो इंजन के जो पुर्जे होते हैं उनके अंदर फ्री प्ले इतनी होती नहीं है। गाढ़ा ऑयल डालने से फ्री प्ले बहुत जल्दी आ जाती है, जिससे इंजन के अंदर नॉइस प्रॉब्लम जल्दी हो जाता है, इंजन के अंदर शोर बहुत जल्दी पैदा होता है, इंजन का रिंग पिस्टन का काम जल्दी करवाना पड़ता है और यूं ही कह लें कि आप इंजन की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। ऑयल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे का सारा निकल चुका है इस बाउल के अंदर। आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि 1 लीटर जो पूरा ऑयल होता है वो सारे का सारा मुकम्मल ही निकला है। थोड़ा सा कम होता है जब भी फर्स्ट ऑयल जो है तब्दील करवाया जाता है तो थोड़ा सा वो कम निकलता है, जब आप सेकंड ऑयल तब्दील करवाएंगे वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। जाली जो है ऑयल को फिल्टर करके ऑयल पंप तक पहुंचाती है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कचरा है, जब भी आप इस जाली को दोबारा से फिट करेंगे तो एयर प्रेशर लगा के इसको फिर फिट करेंगे। अगर आप ऑयल नट की लीकेज से बचना चाह रहे हैं तो जब भी इस नट को वापस फिट करें तो उसकी किनारे को किसी भी साफ कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे मिट्टी के ज़र्रात लग जाते हैं, ये वाली सीट जो है वो डैमेज हो जाती है और ऑयल की जो लीकेज है वो यहाँ से होने लग जाती है। इस नट को आप साफ करके फिट करेंगे तो ये इश्यूज़ नहीं होंगे। अब वापस नट के अंदर सबसे पहले आपने स्प्रिंग लगाना है, उसके ऊपर आपने फिल्टर जाली लगानी है और इसको वापस आपने इंजन के साथ फिट कर देना। सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप खुद भी अगर ऑयल तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले इस नट को आपने हाथ की मदद से कसना है, उसके बाद आपने प्रॉपर टूल यूज़ करना है जो इसके लिए बना है। इस ऑयल को आप वापस ड्रम के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हम ऑयल को डालेंगे, यहाँ से ये होता हुआ नीचे बेसमेंट के अंदर ड्रम है वहाँ पे चला जाएगा। 24 mm की चाबी की मदद से इस नट को आप अच्छी तरह टाइट कर देंगे मखसूस टॉर्क के मुताबिक। फिर आपने इसको कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ कर लेना है। इस कीफ की मदद से आप इंजन ऑयल जो है इंजन के अंदर डालेंगे और ये जो कीफ है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको पहले बताया वो 10W30 SL ग्रेड के अंदर जो ऑयल है इस बाइक के लिए कंपेटिबल है, जिससे इंजन की लाइफ ज़्यादा होगी, वो वाला ऑयल डालेंगे। अब ऑयल 1 नंबर होने का आपको कैसे पता चलेगा? ना तो आप कभी चेक करते हैं और ना ही किया होगा। यहाँ ढक्कन के ऊपर आपको एक सीरियल नंबर नज़र आएगा, जो भी डिजिट यहाँ पे लिखे होंगे सेम ऑयल की बैक साइड के ऊपर यहाँ पर भी आपको वही सीरियल नंबर नज़र आएंगे। ये जो सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा है ये ढक्कन के ऊपर भी लिखा होगा, ये आपने सेम मैच कर लेना है। दूसरे नंबर पे ये जो ऑयल की सील है ये आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लगी हुई नज़र आएगी। जो लोकल रीपैकिंग ऑयल होते हैं उनकी जो सील होती है वो ऐसी नहीं होती। अब ऑयल के ऊपर जो सील लगी हुई है उसको कट करने के लिए आप ढक्कन का ही यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं आप ऑयल की जो सील है वो रिमूव हो गई है बिल्कुल सही तरीके से। अब इस ऑयल को जो है हम इंजन के अंदर डालेंगे इस कीप की मदद से। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए अवेयरनेस है। जो लोग हमसे मैसेजेस करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं कि न्यू बाइक लिया है कौन सा ऑयल बेस्ट है, उनके लिए ये बेहतरीन मशवरा है। बहुत ही अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए। आपने अपनी न्यू बाइक में 10-30 ऑयल किसी भी कंपनी का आप डाल लें, डजन मैटर, बट ऑयल जो है न्यू बाइक में आपने 10-30 ही डालना है। ऑयल जो है इंजन के अंदर मुकम्मल तौर पे डल चुका है। अब आपने क्या करना है, गेज को साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद गेज जो है वो वापस फिट कर देनी है। फिट करने के बाद क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बाइक को डबल स्टैंड पर ही लगी रहे, 1 से 2 मिनट आइडियल कंडीशन पे स्टार्ट करना है। उसके बाद जाके आप अपनी बाइक को जैसे मर्जी यूज़ करें। ये जो ऑयल है आप कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1500 किलोमीटर के बाद भी तब्दील करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बाइक की चलाई जो है वो रफ़ है, रफ़ तरीके से आप बाइक को यूज़ करते हैं, तो फिर 1000 या 1200 किलोमीटर के बाद तब्दील करवाएं। अगर सही तरीके से आप बाइक को चलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाते, तो फिर 1500 किलोमीटर के बाद भी इस ऑयल को तब्दील करवा सकते हैं। इंजन पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जब कभी भी आप अपनी बाइक का इंजन ऑयल डलवाएं तो सबसे पहले आपने ऑयल डलवाने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक में कभी भी 2 नंबर ऑयल ना डले, तो आपने अपनी बोतल को अपने हाथ से पंचर करना है। ऐसे अगर आप अपनी बाइक के इंजन ऑयल की बोतल को पंचर कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ को बचा रहे होते हैं। तो ये काम हर बंदा शुरू कर दे तो उम्मीद है कि किसी हद तक 2 नंबरी जो है वो कम हो सकती है। ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कम हो सकती है। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, बाइक का इग्निशन स्विच ऑन करना है और किक लगा के बाइक को आइडियल कंडीशन पे 1 से 2 मिनट आपने स्टार्ट खड़ी कर देना है। ये है बेस्ट तरीका इंजन ऑयल तब्दील करने का अपनी बाइक में। अगर आपकी बाइक थोड़ी ज़्यादा चली हुई है तो फिर आपने कौन सा ऑयल डालना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।